नमस्कार। मैं हूं पवन दीवाना, औरंगाबाद बिहार से। आज बिहार के कैमूर ज़िले से बिलोंग करने वाली लोक गायिका सह लेखिका नेहा सिंह राठौर का एक गीत चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी में काबा आप सुने भी होंगे। यह गीत चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि यह सच्चाई पर लिखा हुआ गीत है और सच्चाई कड़वा होता है। यूपी के चुनावी लहर में यह गीत आग की जैसे फैल रही है। इसमें हो क्या रहा है कि बीजेपी के जो समर्थक हैं उनको यह गीत अच्छा नहीं लग रहा है, कारण कि इस गीत में बीजेपी के ही कारनामे का व्यंग्य किया गया है, जो कि सच्चाई भी है। जिनके भी 5-10 हज़ार, 1 लाख, 5 लाख फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर हो गए हैं, वो नेहा सिंह राठौर पर वीडियो बनाकर कुछ भी व्यंग कस दे रहे हैं। देखिए, मैं इन सब मुद्दों पर कभी आज तक वीडियो बनाया नहीं, लेकिन मुझे विवश होकर यह कहना पड़ रहा है। सच्चाई को आखिर सच्चाई ना कहूँ तो क्या कहूँ, क्या कहा जाए। एक भाई साहब पूछ रहे थे कि आप बिहार से बिलोंग करती हैं, तो बिहार में पूछिए ना कि बिहार में काबा, यूपी में आप रहकर पढ़ाई लिखाई की। उनका जवाब मैं देता हूँ, भैया मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन भी था और आपके मुंह से यह बात शोभा नहीं देता है कि आप ऐसे बात बोलें। भले ही वो बिहार से बिलोंग करती है, लेकिन वो एक लेखक है और आपको पता होना चाहिए कि लेखक समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। वो अपने गीतों के माध्यम से ये बता रहे हैं, उस गीत के अंदर जो भी बातों का व्याख्या किया गया, क्या वो झूठ है? अगर वो झूठ है तो वह गीत पूरी तरह से गलत है। उस गीत में हाथरस कांड के बारे में बताया गया है, आप इससे भी वाकिफ़ ही होंगे। उस गीत में बेरोज़गारों की स्थिति के बारे में दर्शाया गया है, इससे भी आप वाकिफ़ होंगे। जितने भी उस गीत में चीज़ें लिखी गई हैं वो सारे के सारे सही हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं बहन नेहा सिंह राठौर के पक्ष में ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि उनका लिखा हुआ गीत 1% भी गलत नहीं है। अगर उनका लिखा हुआ गीत इतना विरोध लोग कर रहे हैं, इतना व्यंग कर रहे हैं। एक समय था सर, जब राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाने वाले रामधारी सिंह दिनकर एक 2 पंक्ति लिखे थे, दो राह समय के साथ घर घर नाद सुनो की जनता आती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। कुछ इस प्रकार उनका लाइन था। अगर आज के समय में यह गीत लिखा हुआ होता तो शायद उनको देशद्रोही भी घोषित कर दिया जाता। एक महिला का क्या सम्मान है वो तो साफ झलक रहा है। बस एक गाना क्या गा दिया कि लोग कुत्तों की तरह कोई इधर से कोई उधर से टॉर्चर किया जा रहा है। बताइए, वो भी गाना बिना अश्लीलता का है। लाखों बुराइयां विपक्ष वाले कर ले, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक सामान्य सी लड़की के प्रतिभा को दबाने के लिए कई बड़े से बड़े कलाकार को अपनी नीचता दिखानी पड़ रही है। शर्म है उन स्टारों पर, उन बड़े बड़े लोगों पर। इतनी गंदा व्यंग, धोती, साड़ी, लुंगी, कोई क्या बोल रहा है। यही सीख मिलती है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के 1% भी गुण आपसे मैच करता है? आप जो व्यंग कर रहे हैं, बहन नेहा सिंह राठौर का 1% भी आप हैं? नहीं सर। वोट देकर उंगली पर स्याही लगवा लेना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि जनहित में अंगूठा उठाकर सवाल पूछना ही लोकतंत्र है। अपना सवाल सरकार से पूछना चाहिए। अगर यूपी के लोगों को ये बात पता न हो तो क्या दूसरे लोग नहीं बता सकते हैं? वो एक लेखिका हैं,
और मैंने बताया भी कि लेखिका समाज का आईना होता है। भक्तानु तो ऐसे बिलबिला रहे हैं मानो बहन सिंह नेहा ने पेट्रोल पूरा उन्हीं में डाल दिया हो, पेट्रोल की टंकी डाल दी हो। बताइए, हद होता है महाराज। बस अंततः मैं यही कहूँगा कि नेहा सिंह राठौर आप बिल्कुल गीत को इसी तरह लिखते रहिए और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सुंदर और गीत लिखिए। आप जानते भी होंगे कि अपमान, तिरस्कार, आलोचना ही प्रथम सफलता की सीढ़ी है और आप इस पर खरे उतर रहे हैं। तो बिना किसी के पक्ष लिए सत्य की ओर आम जन समुदाय को जागृत करें। समाज आपका बिल्कुल साथ है। ये जो 2-4 लोग हैं वो आपका विरोध करेंगे और यदि विरोध करेंगे तो करने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र है तो सवाल तो बनेंगे ही। यदि आप काम नहीं करेंगे तो चाटुकार थोड़ी है महाराज। बस अंततः सबको प्रणाम और हम आपके साथ हैं।